हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे इस वीक की वोकैबुलरी क्लास को। देखो, आपने अगर आप मेरे साथ रेगुलर हो तो द हिंदू में बहुत सारे वर्ड्स आप सीख चुके हो एडिटोरियल्स को रीड करते हुए, लेकिन इन वर्ड्स को सीखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको रिवाइज करना। और मेरा जो पर्सनल तरीका है रिवीजन का, वो रट्टे मारने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। इसी ऑब्जेक्टिव से, इसी ट्रिक के साथ में इन क्लासेस को मैं पब्लिश करता हूँ बीच बीच में, ताकि वोकैब को आप रिवाइज कर सकें। पूरा जो कंटेंट है एग्ज़ाम रेलेवेंट है, जो आप एग्ज़ाम्स में देखते हो वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोशिश अपनी ये रहेगी कि रट्टे मिनिमम लगें और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएँ। एक क्विज़ भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, शुरू में एक चैलेंज की तरह। 8 क्वेश्चन हैं इसमें। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊँगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। शुरू करें क्लास को, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 74 है। 73 तक पिछले क्लासेस में हो चुका है, तो उनको चला के ज़रूर से देख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो कॉलम्स हैं आपके सामने, 4 वर्ड्स हैं इनमें। आपको इनके मीनिंग के हिसाब से इनको अटैच करना है। मान लीजिए आपको लगता है स्टोन वॉल का मतलब होता है मेन स्टे, स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है इम्पेडिमेंट, तो डी को 1 से और ए को सी से आप मैच करवाएंगे। इस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। सब लोग इसको एक ट्राई देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 15-20 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ। चलो वीडियो को पॉज करें, आराम से अपना टाइम लो। अब सीखो इसको, बड़ा आसान सा है ये। देखो, ये बना है स्टोन, ब्लॉक और वॉल से। तीनों का मतलब होता है दीवार या पत्थर। तो दीवार और पत्थर पे बनने वाले 4 फ्रेजेज हैं। वो वाला स्टोन स्टेपिंग स्टोन होगा जिस पे आप स्टेप करते हैं। अब आप स्टेप क्यों करेंगे? मान लीजिए एक लंबी सी दीवार आपको फांदनी है, लेकिन दीवार बहुत लंबी है, तो आप क्या करते हैं, एक स्टूल लेके आते हैं, स्टूल पे खड़े होते हैं और फिर दीवार को स्टूल पे स्टेप करते हैं और फिर दीवार को फांदते हैं। तो स्टेपिंग स्टोन उस टूल की तरह है जो किसी काम में आपकी मदद करे, जो एक साधन हो, एक मीन्स हो, एक टूल हो। ठीक है ना? तो किसी भी काम करने में, जो मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपका कैलकुलेटर आपका स्टेपिंग स्टोन है ना? मान लीजिए आपको टेम्परेचर नापना है, तो आपका थर्मामीटर आपका स्टेपिंग स्टोन है। तो जिस काम को करने के लिए किसी साधन की ज़रूरत होती है, उस साधन को उस काम का स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं। तो ए जो हो गया वो कनेक्ट हो गया 4 से। स्टेपिंग स्टोन मतलब साधन यानी कि मीन्स। अगला वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक। वो वाला ब्लॉक, वो वाला पत्थर, ब्लॉक का मतलब है बड़ी सी पत्थर, चट्टान। वो वाली चट्टान जिससे आप स्टम्बल करें। अब स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। आप सड़क पे जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा है, उसमें पाँव लगा, आप लड़खड़ा गए। तो आपके जो रास्ते का रोड़ा है, जैसे स्टम्बलिंग ब्लॉक आपको स्टम्बल करवाए, ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपके रास्ते में रुकावट बने, रोड़ा बने, वो कहलाएगी स्टम्बलिंग ब्लॉक। आगे बात समझ में? अब देखो, रुकावट के सिनोनिम होते हैं इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस, है ना? तो ये तीनों ही रुकावट के सिनोनिम है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का आंसर हो गया सी, यानी कि 3rd। चलो फिर है कॉर्नर स्टोन। ये आपको मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। कोई भी इमारत होती है ना, वो अपने किनारों पे टिकी होती है। आपका घर है ना, तो 4 किनारे होंगे, उसके 4 कॉर्नर्स होंगे। उन कॉर्नर्स के नीचे जो स्टोन लगा हुआ है, उन स्टोन्स के ऊपर पूरे घर का बोझ जो है लदा हुआ है। तो ये स्टोन्स कौन से स्टोन्स हैं? जो घर को सबसे ज़्यादा मजबूती देते हैं, यानी घर की नींव है। फाउंडेशन का मीनिंग होता है कॉर्नर स्टोन। आ रही बात समझ में? वो वाला स्टोन जो कॉर्नर में रखा है, किसी चीज़ की नींव बन के बैठा है, कॉर्नर स्टोन। अब देखो, फाउंडेशन के कॉर्नर स्टोन का मीनिंग एक और होता है मेन स्टे। मेन मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्टे मतलब आधार। किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा आधार उसकी फाउंडेशन यानी कि मेन स्टे कहलाता है। तो कॉर्नर स्टोन, फाउंडेशन, मेन स्टे एक सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। इसका आंसर हो गया 2। अब लास्ट बचा स्टोन वॉल। स्टोन वॉल का मतलब होता है किसी आदमी के रास्ते में स्टोन की वॉल लगा देना, उसको पत्थर की दीवार। स्टोन वॉल मतलब दीवार पत्थर की। किसी आदमी को आगे ना बढ़ने देना, रोक देना उसके काम में, उसके मंसूबों में। ये एक वर्ब होती है स्टोन वॉल करना। तो मतलब हो गया इसका किसी चीज़ को डिले करना या प्रिवेंट करना। जैसे आपने वायरस को स्टोन वॉल करने के लिए लॉकडाउन्स लगाए, लोग घरों में रहेंगे तो वायरस जो है अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? तो इस तरीके से स्टोन वॉल नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं।
चलिए चारों दिमाग में बैठ गए होंगे, रट्टा नहीं मरवाया आपको मैंने। स्टेपिंग स्टोन, जिस पे कदम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक मीन्स, एक उपाय, एक साधन होगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक वो ब्लॉक है जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करेगा, जो रास्ते का रोड़ा होगा, इम्पेडिमेंट होगा। कॉर्नर स्टोन वो है जो किसी इमारत का आधार होगा, मेन स्टे होगा, फाउंडेशन होगा। स्टोन वॉल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के रास्ते में पत्थर की दीवार खड़ी कर देना, किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोकना, डिले करना, प्रिवेंट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, मैंने तो वो क्या वैसे ही याद किया है और कोई भी कर सकता है, बड़ा आसान होता है इस तरीके से। अगला वर्ड है द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय एंड हैप्पीनेस। इस वन वर्ड को आप किससे बताएंगे? स्टेट यानी अवस्था, एक्सट्रीम जॉय मतलब परमानंद, हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो खुशी और एक्सट्रीम जॉय की स्टेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, एक वर्ड है इंग्लिश में यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है परमानंद। इस वर्ड को आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं इसको ब्रेक तो कर दूंगा यू से और फोर से, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इतनी चीज़ों को डाइजेस्ट करना। इस वर्ड को सीधे सीधे याद कर लो, और बड़ा कॉमन सा वर्ड है ये आप बहुत रीडिंग में देखोगे जगह जगह। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस की स्टेट। इसको हिंदी में बोल देते हैं परम आनंद, है ना, परमानंद। अब यूफोरिया का सिनोनिम बता देता हूँ आपको जो याद रखने होते हैं। एक सिनोनिम है एक्सटेसी, एक सिनोनिम है रैप्चर, और एक सिनोनिम है इलेशन। ये अपने शीट में कर चुके हैं ऑलरेडी, फटाफट आपको शीट दिखा देते हैं। यूफोरिया को कहाँ लिखा हुआ है? यूफोरिया, यूफोरिया, यूफोरिया आ गया यहाँ पे, ठीक है। द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय एंड हैप्पीनेस, परमानंद की स्टेट। एक्सटेसी, इलेशन, एक्सल्टेशन भी बोलते हैं, रैप्चर भी बोलते हैं। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉड अ टाइड ऑफ यूफोरिया फॉर द फैंस। जो वर्ल्ड कप की विन है वो लेकर के आगे एक उफान को जो था परमानंद का, यूफोरिया का, एक्सट्रीम जॉय का, सभी फैंस के लिए। तो ये वर्ड आपको याद रह जाएंगे ना परमानंद के लिए। अब देखो बाकी के वर्ड्स को देखना है, बाकी तीन का क्या मीनिंग है। कॉन्टोर का मतलब होता है रूपरेखा, रूपरेखा। कोई किसी चीज़ का जब आप बाहरी जो बनाते हो ना, उसको बोलते हैं कॉन्टोर। मान लीजिए आपसे बोलूँ कि भारत का नक्शा बनाओ, तो आपने एक बाहर से एक नक्शा ऐसे ऐसे करके बना दिया, तो आपने कॉन्टोर बनाया है ना। अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, इतनी डेफिनेशन में आप नहीं गए, बाहर से रूपरेखा। फिर एक वर्ड है डिस्टोपिया और यूटोपिया, बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य, जहाँ पे सब खुशहाल है, जहाँ पे पीस है, चारों तरफ प्रोस्पेरिटी है, रिचनेस है, लोगों में प्यार है। ऐसी चीज़ एक पूरी कल्पना होती है, राम राज्य कहीं हो नहीं सकता, इसको वैसे बोल देते हैं यूटोपिया। अब देखो यूटोपिया का बिल्कुल उल्टा है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब होता है रावण राज्य, मतलब हर तरफ आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हर आदमी भूखा है, कोई सच नहीं बोलता, है ना। तो ये डिस्टोपिया, समझ गए ना आप। जैसा आप मूवीज़ में देखते हो ना, जॉम्बी वाली मूवीज़ होती हैं या प्रलय आ जाती है, उसको बोलते हैं डिस्टोपियन मूवीज़, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तबाही दिखाई जाए। तो यूटोपिया और डिस्टोपिया आप समझ गए, ये हो गया बड़ी ही अच्छी दुनिया, ये होगी तबाही भरी दुनिया। कॉन्टोर का मतलब है रूपरेखा, यूफोरिया हो गया एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस की स्टेट, इसको इलेशन, इसको एक्सल्टेशन, और क्या बोलते हैं, एक्सटेसी, है ना। रैप्चर भी बोलते हैं, रैप्चर इसका एक सिनोनिम है अच्छा वाला। बस ऐसे रिवीजन करते जाना है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस क्लास को, ताकि अपने इसको रेगुलरली कर सकें। साथ ही एग्जाम्स का सीजन है, एग्जाम्स रोज़ नए पब्लिश हो रहे हैं एसएससी के, बैंकिंग के। होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, अगर नहीं की है तो इंग्लिश का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो आप अपनी ऐप पे, YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके डाउनलोड करो इसको। बेसिकली 3 कोर्स आपको मिलेंगे इस पे, ऐप पे, बैंकिंग का, एसएससी का और राइटिंग का। बैंकिंग एसएससी कोर्सेज के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाता हूँ, दोनों ही एग्जाम्स का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, सारे वैरायटी के अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। राइटिंग के कोर्स में आपको मिलता है 60 से 80 घंटे के अंदर बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का पैकेज। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आप इसके सहारे लिख सकते हो। बैंकिंग एसएससी कोर्स को इस वीक से अपडेट करेंगे नई वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ में, फ़ायदा आप इनका ले सकते हैं। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, लास्ट मोमेंट तक ना छोड़ें, लास्ट मोमेंट में तैयारी नहीं की जाती। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो रिगार्डिंग कोर्सेज। चलिए, ये जो क्लासेज आप देख रहे हो एसएससी बैंकिंग कोर्स का पार्ट है, बीच बीच में आपको यूट्यूब पे मिलती हैं एज ए डेमो। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, फ्यूनरल का मतलब होता है लास्ट राइट्स, दाह संस्कार, दाह संस्कार। और प्रोसेशन का मतलब होता है काफिला,
रैली, कई सारे लोग जब आगे पीछे जाते हैं काफिले में तो उसको बोलते हैं प्रोसेशन। चलो अब ये सीधे सीधे आपको नहीं आएगा, ये हमने वन वर्ड वाली क्लास में किया था। 3-4 वर्ड्स हमारे पास। देखिए एक वर्ड है हमारे पास एंटराज। एंटराज का मतलब होता है काफिला, इसको रेटिन्यू भी बोलते हैं, रेटिन्यू, ठीक है, रेटिन्यू। ये वर्ड आपको करवाया गया है शीट में, फटाफट से देख लेते हैं एंटराज को, आप इसको फटाफट से रिवाइज भी कर पाओगे। द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स है ना, वो क्या कहलाएगा, एंटराज। अ कावर्डली अटैक वॉज मेड ऑन द मिनिस्टर एंड हिज एंटराज। एक कावर्डली अटैक किया गया था मिनिस्टर पे और उसके काफिले पे, इसको प्रोसेशन और रेटिन्यू भी बोलते हैं। तो काफिले के लिए जो मेन वर्ड है वो आपने समझ लिया, एंटराज। अब 2-3 वर्ड्स और हैं काफिले के लिए। एक वर्ड है कैवलकेड और एक वर्ड है मोटरकेड। याद रहेंगे, केड का मतलब है काफिला, कैवल का मतलब है घुड़सवार, मोटर का मतलब है मोटर कार। कैवलकेड का मतलब होता है घुड़सवारों का काफिला। पुराने ज़माने में जब राजाओं की बटालियन होती थी, फौजें, उनमें घुड़सवारों का अलग काफिला होता था, तो उसको बोलते हैं कैवलकेड। और मोटरकेड का मतलब हो गया कारों का और बाइक्स का काफिला। कोई रैली जा रही है जिसमें आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, बीच में बाइक्स, मोटर कारें हैं या मोटर बाइक्स हैं, उसको बोलेंगे मोटरकेड। फिर एक और वर्ड है कैरावान। कैरावान को हिंदी बोलते हैं कारवां, कारवां। और ये किससे मिलके बनी है, कार से। अगर कारों का एक कारवां हो जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, फिर कहीं भी तंबू गाड़ के रुक जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कैरावान। इंडिया में ये मतलब ट्रेंड बहुत कम है, आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत मिलेगा। लोग 2-2 महीने के लिए अपनी कारों में, बड़ी बड़ी कारें होती हैं, वैनिटी बॉक्सेस, उनके अंदर घूमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरावान। ये सब काफिले के सिनोनिम बता रहा हूँ आपको, अलग अलग वर्ड्स। फिर एक लास्ट वर्ड है अपने पास कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है मुर्दे के साथ में जाने वाला काफिला, जो पीछे बोलते हुए चलते हैं ना, राम नाम सत्य है ना, तो अर्थी को बोलते हैं किसी आदमी की कॉटेज। ये जो डर्ज वर्ड है ये भी मुर्दे से कनेक्टेड है। इसका मतलब होता है एक सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल, एक ऐसा गाना जो किसी आदमी के लास्ट राइट्स के वक्त गाया जाए, इमोशनल होकर के, है ना, तो उसको बोलते हैं डर्ज। तो ये भारी भारी 4-5 वर्ड्स हैं, दिमाग में बिठा लेना। एंटराज मतलब काफिला, कैवलकेड मतलब घुड़सवारों का काफिला, कैवलरी का काफिला। कॉटेज का मतलब होता है एक मुर्दे के साथ में जाने वाली अर्थी, प्रोसेशन, लोगों का काफिला। डर्ज का मतलब होता है वो वाला गाना जो किसी फ्यूनरल पे गाया जाए। मोटरकेड आप देख चुके हैं और कैरावैन भी आप देख चुके हैं, कैरावैन। बस इतना ही है, 5-6 वर्ड्स। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। इसमें फिलर आपके पास, पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर प्रोवोकिंग कम्युनल टेंशंस टू डैश एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर वोटर बेसिस। पॉलिटिशियंस जो हैं बड़े ही नोटोरियस होते हैं, बड़े ही कुख्यात होते हैं, इनफेमस होते हैं, और किसके लिए, भड़काने के लिए सांप्रदायिक टेंशन्स को, तनावों को, ताकि वो इमोशनल रिस्पॉन्स को ये कर पाएँ। अब ये क्या कर पाएँ आपको बताना है, और किससे, अपने वोटर बेस से। देखो सीधी सी बात है, रिस्पॉन्स को निकाला जा रहा है। भाई आप मुझे कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, तो मैंने आपके सामने रिलीजन की कोई बात कर दी, तो आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने एक रिस्पॉन्स को आपसे निकलवाया, है ना, निकलवाया। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ड्रॉ आउट करना, ठीक है, ड्रॉ आउट करना। और इसके लिए सही वर्ड है इंग्लिश में एलिसिट। आ रही है बात समझ में? किसी से कोई चीज़ बाहर निकलवाते हो ना, इंफॉर्मेशन, कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई, तो उसको कहते हैं एलिसिट करवाया आपने उससे। वो दे नहीं रहा था पर आपने उसको भड़काया और कैसे भी करके मना बुझा करके उससे वो चीज़ पूछ ली, है ना। इवोक करना, ड्रॉ आउट करना, अराउज करना या किंडल करना। तो कम्युनल टेंशंस आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द वोटर्स। तो ये वर्ड आप समझ गए। अब बाकी के 3 वर्ड्स देख लें। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, जैसे इलिसिट ट्रेड, है ना, गैर कानूनी व्यापार। इलिसिट रिलेशनशिप, गैर कानूनी रिश्ते, है ना। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करके मांगना। जैसे मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ बार बार, तो आई एम सॉलिसिटिंग मनी फ्रॉम यू। जैसे मैं आपसे कोई मदद मांग रहा हूँ, तो आई केम टू सॉलिसिट हेल्प फ्रॉम यू। सॉलिसिट का मतलब है किसी से गिड़गिड़ा के मांगना, किसी चीज़ को बार बार रिक्वेस्ट करके। इसके लिए एक और वर्ड होता है एंट्रीट। एंट्रीट बस गिड़गिड़ा के, जैसे प्रिजनर मांगता है ना जज साहब के सामने कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, है ना, तो वो एंट्रीट करता है या सॉलिसिट करता है माफ़ी को।
तो ये वर्ड एलिसिट से कनेक्ट नहीं करना है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। एलिसिट आप समझ गए हैं। लास्ट वर्ड बचा कंप्लिसिट। कंप्लिसिट का मतलब होता है गुनाह में भागीदार होना। इफ़ यू आर कॉम्प्लिसिट विद मी इन अ क्राइम, आपने मेरे साथ मिल करके वो गुनाह किया है। और इसी से वन वर्ड बनता है ऐसे आदमी के लिए जो कॉम्प्लिसिट हो, अकॉम्प्लिस। आ रही है बात समझ में? चोर का मुसहरा भाई कहलाएगा अकॉम्प्लिस, जिसने उसको चोर को चोरी करने में मदद की हो। तो ये कनेक्टेड है वर्ड आपस में। अकॉम्प्लिस के लिए एक और वर्ड हमारे पास इंग्लिश में एसेसरी। एक्सेसरी, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हो अपनी शीट के अंदर। अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस कहीं आया होगा? नहीं आया शायद, हमने अभी तक मतलब आर्टिकल्स में तो किया हमने, अपनी शीट में नहीं डाला अभी तक, है ना। तो शीट में वर्ड अभी तक नहीं आया। अकॉम्प्लिस एक्सेसरी वो होता है जो कॉम्प्लिसिट हो क्राइम में। बाकी 3 वर्ड्स आपने देख लिए हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे? एलिसिट ए रिस्पॉन्स। चलो आगे बढ़े। बाहर थोड़ी सी आपको आवाज़ें आ रही होगी, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है यहाँ गुजरात में, है ना, तूफ़ान जैसी। तो ये बिजली की आवाज़ें हैं गड़गड़ाने की, तो अपने कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आपसे पूछा है सिनोनिम क्लेयरवॉयंट का। क्लेयरवॉयंट, चलो ये वर्ड आपको आर्टिकल में बहुत बार करवाया है मैंने। क्लेयरवॉयंट को देख लें फटाफट से। जब ये शीट आपको दिखाऊंगा ना तो आपको चीज़ें याद भी आएंगी। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। क्लेयरवॉयंट होता है जो फार साइटेड हो, जो दूर तक का देखता हो। 1 दिन या 2 दिन का नहीं देखता हो, वो 10, 20, 50 सालों का देखता हो, आगे का देखता हो, है ना। इसको विजनरी, सेगेशियस और प्रोविडेंट भी बोलते हैं। मैनी क्लेयरवॉयंट नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी दूरदर्शी जो देश हैं वो रैंप अप कर रहे हैं। रैंप अप का मतलब है अपग्रेड करना। अपग्रेड कर रहे हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। और किससे करे? बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडमिक। ये सब हो रहा है ऑनसेट से पहले, आगमन से पहले, अराइवल से पहले, इस महामारी की दूसरी लहरों का, फर्दर वेव्स का। तो वो वेट नहीं कर रहे हैं चौथी 5वीं वेव का, आगे का देख रहे हैं, विजनरी हैं और आज ही अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। तो क्लेयरवॉयंट, सेगेशियस और प्रोविडेंट, तीनों का मतलब हो गया फार साइटेड। क्या हो गया जी? फार साइटेड। आपसे पूछा है सिनोनिम, तो क्लेयरवॉयंट का सिनोनिम हो गया सेगेशियस, है ना। अब देखो बाकी दोनों तीनों वर्ड्स को भी हमें देखना पड़ेगा। जुडिशियस भी इसका एक सिनोनिम होता है, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ आज। जुडिशियस कौन होता है? जो जुडिशियसनेस से चले। और जुडिशियसनेस क्या होती है? समझदारी। इसी से वर्ड बना है जुडिशरी। जुडिशरी कौन होते हैं? न्यायपालिका, जो समझदारी के साथ आपको न्याय देती है अपने जुडिशियम से, है ना। तो जुडिशियस जो है इसका सिनोनिम है, ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लेयरवॉयंट का। अब ये 2 वर्ड्स आपके आंसर हैं, तो ये आपका आंसर बन गया। अब बाकी के दोनों वर्ड्स पे नज़र डालेंगे। ये देखो, ये तो था फार साइटेड, इसका बिल्कुल उल्टा होगा नियर साइटेड, और उसको बोलते हैं मायोपिक। मायोपिक, आप 1 या 2 दिन से आगे का देख ही नहीं पाते हो, बस छोटा मोटा आप जो है बस आज खाया आज ही कमाया आज ही खाया, है ना, आगे का नहीं देख रहे हो, तो आप मायोपिक पर्सन हो। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। एक मायोपिक मूव में गवर्नमेंट ने फिर से फ्यूल के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना। तो मायोपिक और नियर साइटेड इसके एंटोनिम्स हैं। बी और डी अपना आंसर बनेगा, तो ई अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम हो गए और ये दोनों एंटोनिम हो गए। डिटेल में करवा रहा हूँ एक एक वर्ड, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठे। रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना, बस इनके बाद इन वर्ड्स में कुछ नहीं बचा। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच इज कॉल्ड। कोई टेक्स्ट है या कोई स्पीच है या कोई किताब है, उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स को किस वन वर्ड से बुलाएंगे? चलो देखिए, इसके लिए वर्ड हमारे पास एसेंस। कर चुके हैं ना इस वर्ड को, एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी चीज़ के। फोटोग्राफ्स आर अ टूल कैप्चर द एसेंस ऑफ अ सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक बहुत बढ़िया टूल हैं कैप्चर करने के लिए एसेंस को, सार को, किसी भी सिचुएशन के। तो फोटोग्राफ खींच लो, उससे वो सिचुएशन हमेशा आपके दिमाग में ताज़ा रहेगी फोटोग्राफ को देख के। तो सार समझ गए ना। सार को क्रक्स या जिस्ट भी बोलते हैं। तो ये सारा जो आपका आंसर बनेगा ना इसका बनेगा क्रक्स। जिस्ट भी हो सकता था और एसेंस भी हो सकता था। अब बाकी के वर्ड्स को हमें देखना है। डॉडल, दाइथर, हुडविंक और बैम्बूजल, ये क्या होते हैं? देखिए, हुडविंक और बैम्बूजल एक दूसरे के सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब होता है चीट करना या डिसीव करना, ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, शॉर्ट चेंज करना।
किसी को धोखा देना, किसी को, समझ गए ना, 400 BC वाले काम करना, हुडविग या बैम्बूजल करना। शॉर्ट चेंज इसका सिनोनिम कैसे बना? आपने दुकानदार को 100 रुपये दिए, 50 रुपये का सामान लिया, 50 रुपये आपके पास वापस आने थे, लेकिन उसने क्या किया, आपको कैसे भी करके 45 दे के रवाना कर दिया। आप गिन नहीं पाए, उसने बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के दे दिए। तो आपका जो चेंज है ना वो शॉर्ट आया है, कम आया है, मतलब आपसे धोखा हुआ है। तो यहीं से इस वर्ड को बना लिया गया है, धोखा देना। बैम्बूजल, हुडविग एंड शॉर्ट चेंज, डिसीव या चीट भी इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये वर्ड आपको दिखा देते हैं, आर्टिकल में कहाँ कवर किया था शीट में, बैम्बूजल। बैम्बूजल, आज बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है। चलो, हुडविग देख रहे हो, हुडविग, डिसीव, बैम्बूजल या ट्रिक करना। इट इज़ नॉट ईजी टू हुडविग अ स्मार्ट लॉयर, एक समझदार वकील को चीट करना आसान नहीं होता। तो ये वर्ड आपको दोनों याद रह जाएंगे। चलो, लास्ट 2 वर्ड्स बचे हैं, डॉडल और डिथर, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब होता है हेजिटेट करना डिसीजन लेने से, डॉडल एंड डाइथर, देख लें फटाफट। चलो, डॉडल का मतलब होता है वेस्ट करना, टाइम को डिले करना एक्शन को लेने में, है ना। प्रोक्रास्टिनेट करना, डिथर करना, ड्रैग वंस फीट करना। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉइज आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स, कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया इसके लेट लतीफ़ एम्प्लॉइज़ को कई वार्निंग्स देने के बाद में। तो लेट लतीफ़ी को बोलते हैं डॉडल करना, ठीक है। तो डॉडल और डेथर एक दूसरे के सिनोनिम है लेट लतीफ़ी के, ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। ये आपका आंसर बन गया बी। चलो, एक और वर्ड कर लेते हैं फटाफट से, विशिएट। विशिएट बहुत अच्छा वर्ड है ये, अगर आप नहीं जानते ना इस वर्ड को तो इसका मीनिंग कभी नहीं बता पाओगे। विशिएट को देख ले फटाफट से, आपको एंटोनिम निकालना है ना, मीनिंग नहीं निकालना, एंटोनिम निकालना है। देखो, विशिएट का मतलब होता है किसी को करप्ट करना, किसी को अडल्ट्रेट करना। जैसे आप बड़े ईमानदार हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप क्लर्क हो, मैंने आपको एक दिन आकर के 2000 का नोट दे दिया, तो मैंने आपको विशिएट कर दिया, आपका कैरेक्टर जो है करप्ट कर दिया। और या फिर आप मान लो हिमाचल में गए, सब तरफ खूबसूरती है, आपने देखी नेचुरल ब्यूटी, और वहीं पे आपने अपनी प्लास्टिक की बोतल फेंक दी साइड में, तो आप क्या कर रहे हो, उस ब्यूटीफुल और क्लीन एनवायरनमेंट को विशिएट कर रहे हो। या आपका दूध वाला है जिसने दूध में पानी मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया, तो उसने भी क्या किया, आपके दूध को करप्ट या, समझ गए ना, विशिएट कर दिया। तो विशिएट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट को गंदा करना, अब किसी के कैरेक्टर को गंदा करना, दूध में पानी मिला के दूध को गंदा करना, तो ये हो गया विशिएट, है ना, करप्ट। इसको कंटेमिनेट, पोल्यूट या रूइन भी बोलते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है कंटेमिनेशन लाना किसी चीज़ में, समझ गए ना, प्रदूषण लाना। अब एक वर्ड और जोड़ रहा हूँ इसमें, अडल्ट्रेट। ये जो दूध में पानी मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं मिलावट या एडल्ट्रेशन। तो ये वर्ड याद रखना, आज मैं ऐड कर रहा हूँ नया, विशिएट का ही सिनोनिम है एडल्ट्रेट। अब देखो, आपको निकालना है एंटोनिम। एडल्ट्रेट सिनोनिम है, पोल्यूट सिनोनिम है, कंटेमिनेट सिनोनिम है, एस्यूएज तो अलग ही वर्ड होता है, इसको बाद में देख लेना। आपका एंटोनिम निकला प्योरीफाई। प्योरीफाई का मतलब होता है गंदी चीज़ों को साफ करना, विशिएट का बिल्कुल उल्टा। एस्यूएज वर्ड आप जानते हैं, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है मलहम लगाना, मलहम लगाना, है ना। एस्यूएज, पेसिफाई, मोलिफाई, एमिलिरेट, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। ये बहुत कॉमन से वर्ड है, मुझे एक्सपेक्ट है कि आप सब लोग को ये वर्ड्स ऑलरेडी आते होंगे। मोलिफाई, सेल्फ, बाम, एमिलिरेट, अले, मिटिगेट, एस्यूएज, सबका मतलब है मलहम लगाना, पेसिफाई करना। टू एलिवेट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे मलहम लगाने के लिए सरकार ने एक कौशल्य वर्धन स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम को अनाउंस किया है, लॉन्च किया है। तो ये वर्ड तो अलग है, इसका आंसर नहीं है। बढ़े आगे नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, अब फटाफट से कॉलम्स को मैच करना है। ये क्लास इंटेंस क्लास है, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके, कम से कम 100 वर्ड्स का टारगेट लेके चल रहे हैं अपने आधे पौने घंटे में। चलो, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। वोटरी, इलेक्ट्रेट, सस्टेनेंस और एक्सचेकर। सबसे इजी वर्ड है इसमें एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना। सरकारी खजाने को क्या क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉफर्स बोलते हैं, और एक इसके लिए वर्ड है ट्रेजरी। तो एक्सचेकर तो मिल गया, इससे डी मिल गया थर्ड से। अब बचा वोटरी। वोटरी का मतलब होता है अंधभक्त। वैसे ही मशहूर है वर्ड तो आजकल इंडिया में बहुत, भक्ति करना अंध होकर के, किसी पार्टी की, किसी रिलीजन की, किसी भी आइडियोलॉजी की। तो वोटरी का मतलब होता है अंधभक्त। अब अंधभक्त के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं अपने पास, फटाफट आपको दिखा देते हैं।
एंथुजियास्ट है, जीलेट है, एफिशिएंडो है, देख रहे हो ये रे है ना, जीलेट, एंथुजियास्ट और एफिशिएंट है। द वोटरीज ऑफ रेडिकलिज्म आर द अगलीस्ट कर्स टू मैनकाइंड। जो रेडिकलिज्म के, आतंकवाद के अंधभक्त हैं, फर्म बिलीवर हैं, जो दहशतगर्दी में बहुत विश्वास रखते हैं, वो मानवता का, मैनकाइंड का सबसे बुरा कर्स है ना, इंसानियत के ऊपर धब्बा है, कहने का मतलब ये। तो ये वोटरी वर्ड देख लिया, जीलेट, एंथुजियास्ट एंड एफिशिएंडो। तो एफिशिएंडो या जीलेट है ना, तो जीलेट मिल गया फर्स्ट से, वोटरी से। अब बचे दो वर्ड्स, इलेक्टोरेट और सस्टेनेंस। देखिए इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो इलेक्शन में भाग ले, मतलब कौन हो गया, वो लोग जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं, 18 साल से ऊपर के हैं भारत में। तो इलेक्टोरेट का मतलब हो गया वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरेट। लास्ट वर्ड बचा सस्टेनेंस। इस वर्ड को आपको दिखा देते हैं, दो मीनिंग है इसके। सस्टेनेंस का मतलब होता है एक तो आपका ऑक्यूपेशन और दूसरा जिस चीज़ पे आप जिंदा रहें। सस्टेनेंस का मतलब है एक तो आपका ब्रेड एंड बटर जिस पे आप जिंदा रहते हैं, जैसे आपकी सैलरी वो आपका सस्टेनेंस है ना, जैसे किसी की पेंशन है तो वो उसका सस्टेनेंस है। और दूसरा सस्टेनेंस का मतलब है आपका रोजगार, आपका ऑक्यूपेशन। जैसे आपका ऑक्यूपेशन है कुछ भी काम करना, मतलब आप मान लो कोई दुकान चलाते हैं तो वो दुकान आपका सस्टेनेंस है ना। सस्टेन करने में जो हेल्प करे, जिंदा रखने में जो हेल्प करे, वही व्यापार, रोजगार या आपकी सैलरी, पेंशन ही आपका सस्टेनेंस है। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी शोर्स। मछली पकड़ना मुख्य रोजगार है उन लोगों का जो नदी किनारों, समंदर किनारों पे रहते हैं, सी शोर्स पे रहते हैं। तो सस्टेनेंस का मतलब हो गया सर आपका ऑक्यूपेशन। सारे वर्ड्स डिटेल में हो रहे हैं आपके। सस्टेनेंस बी से, वोटरी जेलेट हो गया, इलेक्ट्रेट फोर्थ से हो गया, और एक्सचेकर हो गया गवर्नमेंट कॉफर से। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। ट्रिस्ट का क्या मीनिंग होता है? बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड है ट्रिस्ट। चलो, ट्रिस्ट का मतलब होता है एक छोटी सी मुलाकात, बिल्कुल छोटी सी। अगर आप डेट पे जाते हो, डेट तो समझते हैं ना, मान लो आप गर्लफ्रेंड है किसी की या बॉयफ्रेंड है किसी के, तो आप मिलने जाते हो 5-10 मिनट के लिए, एक ब्रीफ मीटिंग सी करते हो, उसको बोलते हैं ट्रिस्ट। ट्रिस्ट हमेशा आप अपने दोस्तों से करोगे, दुश्मनों से नहीं करोगे, है ना। दुश्मनों से करने वाली मीटिंग के लिए भी एक वर्ड है, वो आपको भी करवाऊंगा। पहले ट्रिस्ट समझ लो। अ डेट या अ रॉन्डेवू। ये रॉन्डेवू वर्ड देख रहे हो, इसको क्या लिखा हुआ मैंने? रिंडिजुअस। फॉरेन वर्ड है, रिंडिजुअस लिखा जाता है, लेकिन बोला क्या जाता है? रॉन्डेवू। तो मैंने इसको रिंडिजुअस दिमाग में बिठाया हुआ ताकि इसकी स्पेलिंग सही से लिख पाऊँ। रिंडिजुअस, ठीक है। रॉन्डेवू बोला क्या जाता है? रॉन्डेवू। तो रॉन्डेवू और ट्रिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम है, एक ब्रीफ मीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब बाकी के वर्ड देखेंगे। टोटलिटेरिज्म का मतलब होता है तानाशाही। इसको ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं। टोटलिटेरिज्म मतलब तानाशाही या ऑटोक्रेसी, है ना। ओटार्की या ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं। फिर एक वर्ड है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है आपकी अकड़। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं वैनिटी के लिए हमारे पास, जैसे हाई हैंडेडनेस है, अच्छा ह्यूब्रिस है। दिखा दूँ आपको सारे वर्ड्स। वैनिटी कहाँ गया? ये रहा वैनिटी, ठीक है, ये रहा वैनिटी, है ना। आपकी प्राइड, एरोगेंस, अकड़, आपकी ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस या कंसिडर्डनेस होती है आपकी वैनिटी। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसकी अकड़ ने उसको हमारी मदद से दूर रखा। उसको कीप हर फ्रॉम किया, हमसे दूर रखा हमारी मदद से, है ना। तो अकड़ की वजह से उसने हमसे मदद नहीं मांगी। तो ये वैनिटी हो गया, ये अलग वर्ड है। टोटलिज्म तानाशाहवाद हो गया। रिंडिजुअस या इसको बोलते हैं रॉन्डेवू, ये ट्रिस्ट का सिनोनिम है। लास्ट वर्ड बचा पार्ले। पार्ले का मतलब होता है बातचीत, और ये की जाती है आपके दुश्मन के साथ में। दोस्त के साथ भी कर सकते हो, लेकिन पार्लेस पता है किस लिए होती हैं? किसी मामले को सुलझाने के लिए। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि चलो ऐसा नहीं है वैसा करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? पार्ले कर रहे हैं। इसी से तो पार्ले जी बिस्किट बना है ना। पार्ले जी ऐसा ही कुछ है ना उसका नाम, पार्ले जी। क्यों बना है? क्योंकि मतलब आप बिस्किट खाओ, चाय पियो और बात करो, पार्ले जी। इस तरीके से पार्ले वर्ड से पार्ले जी बिस्किट की ब्रांड इन्होंने बनाई हुई है। तो याद रखना, इसको चाय पानी से जोड़ के रखना पार्ले जी को। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। टू फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग। चलो, ये इडियम बनी है मक्खी से। मक्खी क्या है? मच्छर मक्खी आपके हाथ में नहीं आते हैं। आप उनको जितना मर्जी मारो, क्या होगा? आप उसको मारोगे वो उड़ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद आपके फेस में फ्लाई कर रही होगी, आपके
समझ गए ना, आंखों के सामने उड़ रही होगी। तो मक्खी को आप जितना भी मार लो, भगा लो, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी और मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी की अथॉरिटी की बात को डिसओबे करना। समझ लो ना, जैसे मक्खी आपकी बात को डिसओबे कर रही है, आपके फेस में उड़े जा रही है, रुक ही नहीं रही है, वैसे ही फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग करना, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना। तो इसको आप टू डिफाई समथिंग भी बोल सकते हैं। डिफाई का मतलब भी होता है डिसओबे करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ का सिनोनिम है। ये आपको दिखा दें कहाँ पे हमने इसको किया है। तो फ्लाई इन द फेस कहाँ है भाई? फ्लाई इन द फेस यहाँ, डिफाई है ना। तो डिफाई, फ्लाउट, स्कॉफ या फ्लाई इन द फेस। फ्लाउट इसका एक अच्छा सिनोनिम है। डिफाइंग द लॉकडाउन, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन को डिसओबे करते हुए कुछ लोग सड़कों पे घूम रहे थे। तो यहाँ पे फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द लॉकडाउन ऐसा भी आप लिख सकते थे। तो डिफाई और फ्लाई इन द फेस ऑफ तो हो गया। अब बाकी के तीनों वर्ड्स देखते हैं। देखिए, अडेयर टू का मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना, इसका बिल्कुल उल्टा है। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम बताना, उसकी इंपॉर्टेंस को कम बताना, इंपॉर्टेंस को कम बताना। जैसे आप सड़क पे गिर गए, अब आपको लग रहा है मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब आप खड़े हो रहे हो, कपड़े झाड़ रहे हो और बोल रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो आपके बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो ना, जैसे किसी मिनिस्टर का नाम आ गया किसी स्कैंडल में, किसी स्कैम में, वो उसको कम बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं मेरा जो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, है ना। तो किसी भी चीज़ की सीरियसनेस को जब कम बताते हो जानबूझ के, ताकि लोगों का उस पर ध्यान ना जाए, तो आप करते हैं उसको प्ले डाउन। अब इसको मेक लाइट ऑफ समथिंग भी बोलते हैं। प्ले डाउन और मेक लाइट ऑफ समथिंग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। प्ले डाउन कहाँ गया जी? ये रहा। टू मेक समथिंग लुक लेस इंपॉर्टेंट या अंडर प्ले करना। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। पॉलिटिशियन ने कोशिश किया कि अपने भूमिका को स्कैम में प्ले डाउन करे। तो ये वर्ड दोनों जो ए और डी देख रहे हो ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये बी, सी जो है इसका आंसर है और बी जो है इसका एंटोनिम है। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे चलो। एक्सपोर्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डैश इकोनॉमी। एक्सपोर्ट जो है ना वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इस तरह की इकोनॉमी का। अब किस तरह की, फटाफट आंसर निकालो। चलो, 4 वर्ड्स हैं, ब्लजनिंग, बर्जनिंग, पेडेंटिंग और परफंक्ट्री। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ पे बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है प्रॉस्परिंग, जो फल फूल रही हो। आवाज़ देख रहे हो आप बिजली की? ग्रोइंग है ना, जो प्रॉस्परिंग हो, जो ग्रोइंग हो, जो फल फूल रही हो, उसको बोलते हैं बर्जनिंग। तो बर्जनिंग आपका आंसर हो गया। फटाफट इस वर्ड को देख लेते हैं अपनी शीट में। बर्जनिंग, बर्जनिंग कहाँ गया? हाँ, टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, फलना फूलना, ब्लॉसम करना, मशरूम करना, थ्राइव करना। थ्राइव भी इसका सिनोनिम है। तो यहाँ पे थ्राइविंग या बर्जनिंग आना चाहिए। किसी भी फलती फूलती इकॉनमी का एक्सपोर्ट्स इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब होता है जो अलग ना किया जा सके, जो इनसेपरेबल हो, इनसेपरेबल हो। अब बाकी के तीनों वर्ड्स क्या है? एक तो बर्जनिंग से मिलता जुलता वर्ड है ब्लजनिंग। देखिए, ब्लज का मतलब होता है एक बेसबॉल का बैट। और कौन सा बैट? जिसको आप हथियार के तौर पे यूज़ करते हैं। ब्लजनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मार मार के लहू लिहान कर देना। जैसे आप बेसबॉल का बैट आपके हाथ में और अपने दुश्मनों को मार रहे हो। ब्लजनिंग का मतलब समझ गए? किसी आदमी पे जानलेवा हमला करना। तो ब्लजनिंग का इस इकॉनमी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ब्लजन से इसको कनेक्ट करके रखना, ठीक है। पेडेंटिंग और परफंक्ट्री दो अच्छे वर्ड्स हैं। पहले परफंक्ट्री को देखेंगे। परफंक्ट्री वो होता है जो छिछला हो। मैंने आपको कोई काम करने के लिए बोला, आपने अनमने मन से कर दिया। आधी चीज़ें उसमें सही थी, आधी चीज़ें गलत थी। केयरलेसनेस के साथ किया हुआ काम कहलाता है। कैजुअलनेस के साथ में किया गया काम कहलाता है परफंक्ट्री। जैसे कुछ लोग पढ़ाई करते हैं ना, इंस्टाग्राम खोल रखा है, साथ में किताब भी खोल रखी है, इधर रील चल रही है, इधर से क्लास चल रही है ना। तो ये सब काम होते हैं परफंक्ट्री, जो बिल्कुल बिना अटेंशन के किए जाएँ। परफंक्ट्री को कर्सरी या सुपरफिशियल भी बोलते हैं। केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। जो केयरलेस पीपल होते हैं अक्सर वो केयरलेस मैनर में, परफंक्ट्री मैनर में वर्क करते हैं। तो परफंक्ट्री वर्ड आपने देख लिया। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एक्सपर्ट या प्रिसाइज या थोरो, है ना। अगर आप किसी काम को पूरे मन से कर रहे हो तो आप एक्सपर्ट हैं, उसमें प्रिसाइजनेस के साथ या थोरो होकर के काम कर रहे हैं। अब ये पेडांटिक जो है ना, ये इससे भी एक कदम आगे है। पेडांटिक बना है वर्ड पैडेगॉग से, पैडेगॉग से।
पेडागोग कौन होता है? गोग मतलब लीडर या टीचर, और पैड मतलब चाइल्ड। एक स्कूल टीचर जो छोटे बच्चों को पढ़ाए वो कहलाता है पेडागोग। इसीलिए इससे एक सब्जेक्ट बनता है पेडागोजी। पेडागोजी कौन करवाते हैं? जो बीएड की तैयारी करते हैं और मतलब जिनको टीचर बनना होता है रीड वीड दे करके, उनका अलग से एक सब्जेक्ट होता है। तो पेडागोग आप समझ गए। गोग मतलब लीडर, अगोग मतलब लीडर, पैडा मतलब चाइल्ड। अब बताओ बच्चों का लीडर या बच्चों का टीचर कैसा होगा? जो बात बात में बच्चों को समझाता होगा, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो पेडांटिक जो है ना, इसी से बना हुआ वर्ड है। ऐसा इंसान जो बच्चों के टीचर यानी कि पेडागोग की तरह सबसे बिहेव करे, सबको बताए नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। आ रही बात समझ में? छोटी छोटी ट्रिवियल मैटर्स पे सबको सलाह देने वाला, एकदम परफेक्शनिस्ट होता है। ये किसी भी मामले में छोटी सी चूक भी बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे छोटे बच्चों से बात करते हैं उस तरीके से सबसे बात करता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है पेडांटिक, परफेक्शनिस्ट का भी बाप। आगे बात समझ में? तो ये अलग वर्ड है। परफंक्ट्री का बिल्कुल उल्टा है। ब्लशनिंग आप समझ चुके हैं, ये लहूलुहान कर देगा। ये ग्रो करने वाला थ्राइविंग। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। हम इतने डिटेल में जा रहे हैं इन वर्ड्स में कि इसके बाद कुछ रह नहीं गया। इन वर्ड्स में इसके बाद कुछ नहीं रह गया। कहीं भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे ना तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप इनको यूज़ करोगे। चलो, टू रिपीट समथिंग अगेन अगेन, किसी चीज़ को बार बार दोहराने को क्या कहते हैं? चलो पहले इस वर्ड को देखेंगे अपने जर्मिनेट को। जर्मिनेट को देखें। जर्मिनेट, जर्मिनेट इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को कॉज करना। प्रोड्यूस से इसको सबसे अच्छे जो है ना बना के रखना, जनरेट या प्रोड्यूस से इसको बना के रखना, इसका कनेक्शन। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने, युद्धों ने जर्मिनेट कर दिया, ब्रिंग अबाउट कर दिया, कोज कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया बहुत बड़ी तादाद को, डिस्ट्रक्शन की, तबाही की। तो जर्मिनेट का मतलब आप समझ गए ना, किसी चीज़ को पैदा करना। इसको एनजेंडर भी बोलते हैं, एनजेंडर। ठीक है। अब ये वर्ड कैसे बना? एनजेंडर बड़ा ही प्यारा वर्ड है, एन प्लस में जेंडर। ये भी बता देते हैं आपको। देखिए अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो उसका कोई जेंडर होगा, या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, है ना। हो सकता है ट्रांसजेंडर हो, वो भी एक जेंडर ही है अपने आप में। तो अगर आप किसी चीज़ को एनजेंडर कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे किसी ऑफस्प्रिंग को पैदा करके आप उसको एक जेंडर देते हैं। आ रही ना बात समझ में? बच्चा पैदा किया तो उसको कुछ ना कुछ तो जेंडर मिलेगा ही। तो एनजेंडर का मतलब ही है किसी चीज़ को पैदा करना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। ये इसका सिनोनिम हो गया जर्मिनेट का। अब दो वर्ड्स बचे, इंजेमिनेट और हार्पॉन। इनका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ये भी दिखाते हैं आपको फटाफट। इंजेमिनेट, इंजेमिनेट, इंजेमिनेट। ठीक है। टू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन। इसका एक सिनोनिम है हार्पोन। ये नेगेटिव तरीके से यूज होता है। हार्पोन का मतलब होता है राग अलापना। कोई आदमी बार बार जो आपसे कोई बात बोले तो वो हार्प ऑन करेगा नेगेटिव वे में। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने बार बार दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को जज के सामने। देखो आंसर दोनों ही बन गए, इंजेमिनेट और हार्पोन। तो डी आपका आंसर बनेगा, मोर देन वन ऑल्टरनेटिव। चलिए यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। क्विज को सॉल्व करेंगे आप। 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से सॉल्व करो। और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करके मुझे बताओ आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना, है ना। सिंपल सा क्विज है और नीचे आंसर्स के अंदर मैंने हिंट्स को भी डाल दिया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जो लोग ऐप के ऊपर हैं, इस वीडियो का फुल वर्जन आपको मिलता है। अभी कुछ और वर्ड्स हैं जो अपने YouTube पे नहीं डाल पाएंगे, क्लास बहुत लंबी हो रही है, ऐप पे डाल देंगे। साथ में इस क्विज को लास्ट में लाइव सॉल्व करेंगे। तो ऐप वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐप के अंदर इस कोर्स को चलाएं, इस वाली क्लास को। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट मोमेंट पे कोर्स नहीं लेना है। कोर्स लेने का वक्त पहले होता है एग्जाम से, 2 महीना 3 महीना पहले अपने आप को टाइम दो। मेहनत करो, सर आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अंटिल देन, साइनिंग आउट।